हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में शब्द के बारे में बता रही थी। शब्द में मैं आप लोगों को अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में बता चुकी हूँ और अब प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में जानेंगे कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। ओके, तो आइए हम जानते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों का भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितना होता है? दो भेद होते हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। पहला क्या है? विकारी शब्द और दूसरा क्या है? अविकारी शब्द। तो हम विकारी शब्द कहते किसे हैं? ओके, हम जानते हैं कि विकारी शब्द हम किसे कहते हैं। तो लिंग, वचन और शब्दों के कारण, किसके कारण? शब्दों के कारण जिनमें परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे तुम, आप, वह। क्या तुम में यहाँ पे अब और चीज लिंग बदलोगे तो बदल जाएगा, वचन में करो तो बदल जाएगा, वैसा ही आपका भी बदल जाएगा, वह का भी बदल जाता। तो लिंग, वचन और शब्दों के कारण, ओके, लिंग, वचन और शब्दों के कारण जिनमें परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो आगे हम जानते हैं विकारी शब्द के बारे में। हम जान लेते हैं और हम आगे देखते हैं। ओके, कि विकारी शब्द के बारे में और हमें क्या जानना है। तो विकारी शब्द, नोट नंबर फर्स्ट देखिए, विकारी शब्द कितने हैं? विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जो कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाएगा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा पूरे विस्तार से बताऊंगी मैं आपको। सर्वनाम का पूरा एक आपका चलेगा, फिर क्रिया चलेगा, फिर विशेषण के बारे में मैं आपको बताऊंगी पूरी विस्तार से। तो क्या विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। आगे अविकारी। क्या है? अविकारी शब्द। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन और शब्दों के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है? कोई परिवर्तन, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओके, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे और, तथा, पर। तो इसे हम किस तरह से उदाहरण के तौर पे देखिए, अविकारी शब्दों को हम किस तरह से लिखते हैं। जैसे कि राम और श्याम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और आगे हो जाए कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सीता और गीता गा रही है। तो जो यहाँ पे अविकारी शब्द का कौन सा हो गया? और। एक क्या? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस विकारी में परिवर्तन हो रहा था, लेकिन अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सीता तथा गीता भी लिख सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि सीता और गीता, सीता तथा गीता, यहाँ पे थोड़ा अलग लग जाता है ना, सही नहीं लगता। शब्द जो हमारा वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो सीता और गीता लिखेंगे, सीता तथा गीता नहीं लिखेंगे, सीता पर गीता नहीं लिखेंगे। यहाँ जोड़ने का काम करेगा और। ओके, तो अविकारी शब्द होते कितने हैं? तो अविकारी शब्द भी 4 होते हैं। नोट नंबर सेकंड है आपका, नोट नंबर फर्स्ट था। विकारी शब्द कितने होते हैं? 4। क्वेश्चन आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन, कि विकारी शब्द कितने होते हैं। तो ऑप्शन में आपके रहेंगे 6, 4, 8। तो आपको क्या किस पे करना है? 4 पे। उसी तरह से अविकारी शब्द कितने हैं? तो ए भी 4 है। कितना है? 4 है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम आदि बोधक। तो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ भी रहेगा कि अविकारी शब्द, ओके, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 4। ओके, जिसे ऑप्शन में रहेगा 4, 6, 5 रहेगा, तो आपको टिक किस पे करना है? 4 पे, क्योंकि ये हमारा 4
होता है। तो हम अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में तो जान चुके हैं। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको बनावट के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में बताऊंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।